हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 20 नवंबर के दिन साइंस का पेपर अर्थात विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% बिल्कुल सही सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को हमने हिंदी और संस्कृत का पेपर दिया था जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका वेबसाइट पर दिया गया था, वो बिल्कुल दोनों दम बिल्कुल 100% सही था। आप लोग देख भी लिए होंगे, आप लोग कॉमेंट भी कर दिए कि हाँ सर जितना भी क्वेश्चन आपने बताया वो बिल्कुल सही था। उसी तरह से यहाँ पर साइंस का भी लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो लाइए। हम लोग बहुत सारे लोग जो है वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग जाकर ट्राई कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और जिनका नहीं हो रहा वो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे। ये सब्जेक्टिव का वीडियो होने जा रहा है, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो देने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो 112 है और यहाँ पर सेट कोड सभी का यही रहने वाला है। और यहाँ पर टोटल बात किया जाए पूर्णांक का तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। 2 घंटा 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। देख सकते हैं इसी तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा सेंटअप परीक्षा 2025 सेकेंडरी, देख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक भी पूछा गया, सारा का हम आंसर ही बताएंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष के प्रकार को लिखना है कि कितने प्रकार का दृष्टि दोष होता है मानव का आंख का, ठीक है, वो सारा आपको लिखना है। सबका आंसर बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर लेंस की फोकस पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए किरण आरेख को खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ना एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन कोण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो उसका कथन का क्या अर्थ होगा। उत्तम ईंधन का विशेषता बताना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है जो कि 9 और 10 क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है। प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 में पार्श्व जो है ना पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करना है। फिर यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र का क्वेश्चन आ गया, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दी जाती है। किण्वन प्रक्रिया क्या है, यह क्रिया क्या है। इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र को लिखना है। देखिए सारा कुछ आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ पर लोहे के वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, सारा कुछ आपको चलिए सीधा हम लोग इसका आंसर के साथ आपको बताने वाले। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, रक्त के जमने पर पटिकाणुओं की क्या भूमिका है। अपरा क्या है, इसका कार्य क्या है। न्यूट्रोमीटर क्या है, सारा कुछ का चलिए हम आंसर के क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ये देखिए पहला जो कि क्वेश्चन आपको बताया थे कि लेंस की क्षमता को परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो उत्तर के साथ आप लोग लिखिएगा लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ, इसको लेंस बोलते हैं, जो कि यह लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता की माप है। इसे लेंस की फोकस एफ के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषा किया जाता है। इस तरह से लिखिएगा जो कि P बराबर 1/f एस आई मात्रक, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक डायोप्टर होता है जो कि D से सूचित करते हैं। देख सकते हैं लिखा गया है जहाँ फोकस दूरी m में मापी जाती है। इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष के प्रकार को लिखना है। तो लिखिएगा दृष्टि दोष यह वह स्थिति है जब आँख का प्रकाश का सही ढंग से अपवर्तन करने में विफल हो जाती है, जिससे वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। इसके कारण व्यक्ति को वस्तुएं धुंधली या विकृत दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष के प्रकार, निकट दृष्टि दोष जो पास की वस्तुओं स्पष्ट दिखती है पर दूर की नहीं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है पास की नहीं। इसमें याद रखिएगा निकट के जब भी किसी का दोष होता है तो उसका दूर की वस्तु क्या होगी, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है निकट में लेकिन दूर की नहीं दिखती है। और दीर्घ में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन पास की वो नहीं दिखती, यानी कि उल्टा इसमें होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष, ठीक है, उम्र बढ़ने के कारण आँख की समंजन क्षमता घटने
के पास की वस्तुओं कठिनाइयाँ देखने में कठिनाइयाँ होती है। चौथा, अबिंदुकता, आँख के कॉर्निया या लेंस वक्रता की अनियमितता के कारण वस्तु एक साथ फोकस नहीं हो पाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थिति बीम के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए किरण आरेख को खींचना है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F1 पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किरण आरेख क्या कर रहा है, देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस F2 से गुजरती है। प्रकाशित केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है और माना जाता है ये अनंत पर मिलती है। प्रतिबिंब की प्रक्रिया वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ा होता है जो कि अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी चालक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। चालक प्रतिरोध, तो लिखिएगा किसी चालक प्रतिरोध R जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिएगा आंसर में उसी में, चालक की लंबाई L प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के पदार्थ प्राकृतिक, इन विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न होता है, जैसे तांबा प्रतिरोध लोहा का कम होता है। ठीक है। चालक का तापमान, इनके टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टर टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पे रसायन शास्त्र का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का आता है, देख सकते हैं केमिस्ट्री में क्या कहता है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दी जाती है, किण्वन क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए सीधा हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखिएगा धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण का उल्लेख करना है। तो लिखिएगा भौतिक गुण, यानी कि चमक, धातुओं अपनी सतह पर एक धात्विक के चमक रखती है। कठोरता, सामान्यतः धातु कठोर होती है। अपवाद, सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। अवस्था यानी कि स्टेट, पारा, मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस रहती है। आघात वर्णनीय, ठीक है, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम, सोना। तन्यता, ठीक है, धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, जैसे सोना और तांबा। ऊष्मा और विद्युत की चालकता, ऊष्मा विद्युत जो ना धातु है, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालकता होती है। चांदी, तांबा सर्वोच्च चालक है। ध्वनि, धातुओं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि के उत्पन्न करती है। रासायनिक गुण लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, धातुओं आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जल से अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन H2 गैस उत्पन्न करती है। अम्लों से अभिक्रिया, धातु तनु अम्लों अभिक्रिया के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न करती है। इस तरह से सब कुछ लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रक्त के जमने पर पट्टिकाओं की क्या भूमिका है, पट्टिकाओं पर लिखना है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं रक्त के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि प्लग बनाना, ठीक है। जब रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है तो पट्टिकाणु क्षतिग्रस्त स्थान पर एकत्रित होकर एक अस्थायी प्लग या डाट बनाते हैं, जिससे रक्त स्राव कम हो जाता है। ये रक्त जमावट कारकों को स्रावित करने के लिए कारक एक जटिल रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप फाइब्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है थक्का का निर्माण। यह फाइब्रिन जाल रक्त कोशिकाओं को फंसा लेता है, जिससे चोट पर एक अस्थायी थक्का बन जाता है और रक्तस्राव रुक जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपरा।
क्या है, इसका क्या कार्य है। तो लिखिएगा अपरा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की दीवार में विकसित होता है और माँ के शरीर का विकासशील भ्रूण से जोड़ता है। यह माँ का भ्रूण का रक्त प्रवाह के बीच एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, लेकिन पदार्थों का आदान प्रदान अनुमति देता है। इसका कार्य है पोषण या माँ के रक्त के ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुँचाना। श्वसन यह माँ के रक्त को ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुँचाता है जो भ्रूण कार्बोहाइड्रोक्साइड डाइऑक्साइड को माँ के रक्त के वापस ले आता है। इस तरह से देखिए लिखिएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्समीटर क्या है, इसके बारे में आप लोग देखिए लिख लीजिएगा, देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। 24 का नंबर देख लीजिए, 24 का भी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा सारा। ये देखिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा देखिए आपको बता दिएगा। अब चलिए कैसे गूगल से डाउनलोड करना क्वेश्चन पेपर, 100% डाउनलोड होगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग हिंदी संस्कृत का पेपर जाकर डाउनलोड करके देखिए होता है कि नहीं, उसके बाद ही डाउनलोड आप लोग करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करिएगा, गूगल में टाइप करना है जस्ट वेल हेल्प। इस तरह का वेबसाइट आ गया, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करोगे ना, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th लिखा हुआ रहेगा बाबू, क्लास 10th सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा हिंदी का सारा यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का आंसर की दे दिया गया था आपका, फिर संस्कृत का देखिए दे दिया गया था, और डाउनलोड का लिंक है यहाँ पर देखिए सारा डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का ऊपर में यहाँ पर दिया गया था, देख सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके देखिएगा, 100% डाउनलोड हो जाएगा। नीचे आइएगा, आप देखिए साइंस है तो साइंस वाला पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो साइंस का पेपर डाउनलोड हो जाएगा, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइंस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।